एक दिन की गरीबी, रोटी की असली कीमत। भगवान का दिया सब कुछ था हमारे पास। यही सोचकर एक दिन हमने 100 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। क्योंकि गाड़ी से जा रहे थे तो सोचा सुबह खाना खा लेंगे, शाम तक लौट आएंगे। तो रास्ते के लिए खाना ले जाने की जरूरत क्या है, और वैसे भी वहां गांव वाले होंगे, भाव से कुछ न कुछ खिला ही देंगे। यही सोचकर निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिन लोगों के साथ गए थे उन्होंने अचानक फैसला लिया कि आज रात यहीं रुकेंगे। जगह एकदम सुनसान थी, न गांव न दुकान, बस एक छोटा सा बाबा जी का स्थान। ठंड का मौसम, और सूरज ढलते ही कड़कती ठंडी हवा शुरू हो गई। हम 3 लोग, न खाना न बिस्तर, बाकी सब अपने खाने और बिस्तर लेकर आए थे। सबने अपना खाना खाया और मोटे मोटे कंबलों में लिपटकर सो गए। हमने किसी से खाना मांगना ठीक नहीं समझा, कौन देगा और क्यों देगा। और फिर हम तो खुद को रईस समझते हैं, भला किसी से एक रोटी मांगे। भूख बढ़ती जा रही थी और ठंड तो हड्डियों में उतर रही थी। मासी और नाना की आंखों में भी वही भूख दिख रही थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। मैं ठहरा रईसो एक दादा, भूखे मर जाओ पर किसी से मांग कर न खाओ। लेकिन जब उन दोनों की तरफ देखा तो आखिरकार मैंने अपने सारे घमंड को एक ओर रखकर पास बैठी एक महिला से रोटी मांगी। उन्होंने थोड़ा अनदेखा किया। तभी एक और महिला ने चुपचाप अपने टिफिन से एक बची हुई रोटी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। वो रोटी उस वक्त मेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। मैंने रोटी लेकर मासी और नाना के पास जाकर आधी आधी बांट दी। लेकिन भूख तो तीनों को थी। मैंने जेब टटोली। पापा ने जो बिस्किट का पैकेट दिया था वो निकाला। आधी रोटी मासी को, आधी नाना को दी। मासी ने भी अपनी आधी रोटी नाना को दे दी और बोली, मुझे भूख नहीं है। नाना ने मना किया, लेकिन सुबह से व्रत के कारण भूखे थे, हमने तो सुबह खाया था। लेकिन अकेले दिल कहाँ मानता उनका भी। आखिरकार हम तीनों ने एक रोटी और आधा बिस्किट का पैकेट मिल बांटकर खाया। रोटी खाकर जब सोने गए तो बिस्तर भी नहीं था, और जहां सोए वहां कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही थी। पूरी रात एक रोटी के सहारे काटी। बिस्तर जहां घर पर राजा बन के सोता हूँ, वही पुराने गंदे पड़े बिस्तर के सहारे रात गुजारनी पड़ी। उस दिन पहली बार समझ आया कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं होती, बल्कि हर सुविधा के अभाव का नाम है। उस एक दिन ने सिखा दिया कि गरीब होना कैसा होता है, गरीब लोग कैसे जीते हैं, कैसे सहते हैं, और फिर भी दूसरों को क्या क्या दे जाते हैं। सीख, जिसके पास बहुत है वो अक्सर भूख और सर्दी की कीमत नहीं समझता, लेकिन जिस दिन पेट खाली हो, सिरहाने बिस्तर ना हो और रात लंबी लगे, उस दिन समझ आता है कि एक रोटी और एक कंबल भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। जिस रोटी को रोज ठुकरा देते हो, वही जब ना मिले तो आंसू बहा देते हो। घमंड ना कर उस थाली पर जो बिना कहे भर जाती है, क्योंकि भूख की रातें बहुत कुछ समझा जाती हैं। घमंड ना कर उस नेमत पर जो बिना मांगे मिलती है, क्योंकि एक दिन भूख तुझे भी झुका देगी, और तब समझ आएगा एक रोटी भी अमीर नहीं, नसीब वालों को मिलती है।